Vande Mataram students, today we will learn Unit 9, the magic porridge pot. Okay, magic means होता है जादू, porridge means खिचड़ी, pot means बर्तन. तो जादुई खिचड़ी का बर्तन, ठीक है. Once there was a little girl named तारा. एक बार तारा नाम की एक छोटी लड़की थी. She lived with her mother. वो अपनी माँ के साथ रहती थी. They were very poor. वे बहुत ही गरीब थे. Poor means गरीब होता है. वो बहुत ही गरीब थे. One day she went to a forest. एक बार वो छोटी सी लड़की जंगल में गई. There she met an old woman. वहाँ पर वो बूढ़ी औरत से मिली. ठीक है. द ओल्ड वुमेन गेव हर ए पॉट. वो जो बूढ़ी औरत थी उसने उसे एक पॉट दिया. हाँ, पॉट मीन्स ये बर्तन जो उसके हाथ में है. हाँ, उसने उसे पॉट दिया. सी सेड दिस इज ए मैजिक पॉट. उसने क्या कहा कि ये एक जादुई बर्तन है. ठीक है. It will cook porridge for you when you say cook pot cook. जब तुम cook pot cook बोलोगी तो यह तुम्हारे लिए खिचड़ी पकाएगी. ठीक है. It will stop making porridge when you say stop pot stop. जब तुम stop pot stop बोलोगे यानी कि रुक जाओ pot रुक जाओ, तब वो पोरीज बनाना रोक देगी. ठीक है. तो ऐसा वो ओल्ड वुमेन जो थी, बूढ़ी औरत थी, उसने उसको बताया कि जब तुम कुक पॉट कुक बोलोगी यानी कि बर्तन बनाओ, हाँ पकाओ, बर्तन पकाओ, तो ये तुम्हारे लिए पोरेज बनाना स्टार्ट कर देगी. लेकिन जब तुम स्टॉप पॉट स्टॉप बोलोगे तब वो स्टॉप मेकिंग कर देगी यानी कि बनाना बंद कर देगी. ठीक है. तारा वॉज वेरी हैप्पी. तारा बहुत ही खुश थी. सी रैन टू हर मदर. वो अपनी मदर के पास दौड़ी हुई गई एंड सेड, और कहा, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट ए मैजिक पॉट. अब हम लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक जादुई पॉट मिल गई है मुझे. ठीक है. उसने अपनी माँ से कहा कि अब हम लोग बहुत ही लंबे समय तक भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि मेरे पास जादुई बर्तन है. तारा सेड टू द पॉट. तारा ने पॉट से कहा, कुक पॉट कुक, एंड द पॉट कुक्ड पोरीज. तो ऐसा कहते ही तारा जब बोली कुक पॉट कुक तो वो पोरीज बनाना स्टार्ट हो गया. हाँ, पॉट. हर मदर वॉज वेरी हैप्पी. और उसकी मम्मी बहुत ही खुश हो गई ऐसा देखकर. एंड दे बोथ एट पोरीज. ठीक है. और दोनों मिलके पोरीज खा लिए. वन डे वेन तारा हैड गॉन आउट. एक दिन जब तारा बाहर गई हुई थी, हर मदर फेल्ट हंग्री. तो उसकी मम्मी को भूख लगी थी. सी सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक. उसने पॉट से कहा, कुक पॉट कुक. द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पोरीज. और पॉट स्टार्ट हो गए कुक पोरीज बनाने के लिए स्टार्ट हो गया. ठीक है. आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड. इसको खाने के बाद उसकी मम्मी ने कहा, डू नॉट कुक पॉट. उसकी मम्मी ने कहा कि अब कुक मत करो. हाँ, अभी बनाना बंद करो. बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग. लेकिन पॉट जो था वो कुकिंग करता ही गया. हाँ, बनाता ही गया. सुन द पोरीज स्टार्टेड स्पेलिंग ऑन द फ्लोर. और जल्दी ही जो खिचड़ी थी वो जमीन पे यानी फर्श पे गिरना स्टार्ट हो गई. मदर कॉल्ड आउट अगेन. मदर ने फिर से कहा, वेट डू नॉट कुक एनी मोर. इंतज़ार करो, अभी ज़्यादा मत बनाओ. बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप. लेकिन पॉट स्टॉप नहीं हुआ, वो बनाता ही गया पोरीज. मदर रैन आउट ऑफ द हाउस. और मदर जो माँ थी वो घर के बाहर आई. एंड द पोरीज फॉलोड हर. और पोरीज भी उसके पीछे पीछे आया. सून देयर वॉज पोरीज एवरीवेयर. और जल्दी ही
पोरीज चारों तरफ सभी जगह फैल गया। द होल विलेज सॉ इट, यानी कि पूरे गांव के लोग इसने उसे देखा। दे रैन टू ईट द पोरीज, और वे लोग पोरीज को खाने के लिए भागे। वेन तारा केम बैक, जब तारा वापस आई, सी सॉ डैट द रोड वॉज फुल ऑफ पोरीज, उसने देखा कि सड़क पर पोरीज भरी हुई थी। सी रैन होम एज फास्ट एज सी कुड, वो घर की तरफ भागी जितना वो जोर से भाग सकती थी। सी हर्ड हर मदर शाउट, उसने अपनी मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप, तारा देखो पॉट तो कुकिंग करता ही जा रहा और वो स्टॉप नहीं हो रहा है। तारा कॉल्ड आउट, तारा ने कहा स्टॉप पॉट स्टॉप, हाँ रुक जाओ पॉट रुक जाओ। एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पोरीज, और जो पॉट था वो स्टॉप हो गया पोरीज बनाना। ओके, तो ये स्टोरी है। कैसी लगी आपको स्टोरी? बहुत अच्छी है ना। आगे हम देखेंगे न्यू वर्ड्स। मैजिक, मैजिक मीन्स जादू। कुक मीन्स पकाना। पोरीज मीन्स खिचड़ी। स्पेलिंग मीन्स गिरना। होल मीन्स पूरा। विलेज मीन्स गांव। There are some questions in this chapter. First is, where did Tara go one day? तारा एक दिन कहाँ गई? तो इसका आंसर क्या होगा? तारा went to a forest one day. तारा एक बार जंगल गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did the old man give तारा? बूढ़ी औरत तारा को क्या दी? तो इसका आंसर क्या होगा? द ओल्ड वुमेन गेव ए मैजिक पॉट टू तारा, बूढ़ी औरत ने तारा को एक जादू की बर्तन दी। ठीक है। थर्ड इज, व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक? जो जादू की बर्तन थी वो क्या कुक करती थी, क्या पकाती थी? द मैजिक पॉट कुक्ड पोरीज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड डू नॉट कुक पॉट? किसने कहा कि कुक डू नॉट कुक पॉट, खाना नहीं बनाओ अभी, ऐसा? तो मदर सेड डू नॉट कुक पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज देयर सो मच पोरीज ऑन द रोड? रोड पर, सड़क पर बहुत सारे पोरीज कैसे बह गए, इकट्ठे हो गए? तो इसका आंसर होगा, देयर वॉज सो मच पोरीज ऑन द रोड because her mother did not know how to stop the pot from cooking the porridge. सड़क पर बहुत सारे पोरीज इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि मदर को ये पता नहीं था कि पोरीज को कैसे पकाने से कैसे स्टॉप किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज से अलाउड। हाँ, आपको जोर से बोलना है, तो चलिए मेरे साथ बोलिए। P-O-T pot, D-O-T dot, C-O-T cot, H-O-T hot, C-A-U-G-S-T cot, B-O-U-G-S-T bot, T-A-U-G-S-T tot, F-O-U-G-S-T fort, C-O-O-K cook, H-O-O-K hook, B-O-O-K book, T-O-O-K took, B-O-O-N bone, S-O-O-N soon, M-O-O-N moon, S-P-O-O-N spoon. नेक्स्ट इज लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द। आपको ए एन और द से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इधर देखिए। हाँ, वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन। ठीक है। तो यहाँ पर अ लगाना है, ए लगाना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट, द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री। ओके। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे एन ऑरेंज ट्री एंड ए गुआवा ट्री। ओके। यहाँ पे ऑरेंज के पहले एन लगेगा क्योंकि यहाँ पे ओ है। हाँ, ओ वोवल होता है इसलिए। एंड जी के पहले ए लगेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो एन ऑरेंज ट्री एंड ए गुआवा ट्री इन द गार्डन, गार्डन के पहले द लगाते हैं। ठीक है। इन द गार्डन लिव्ड ए बिग जायंट। The giant did not like children to play in the garden. The giant used to eat a fruit every day from the garden, but he did not share this with the children.
so his garden dried up. Okay. Next is look at the letters given below and make words starting with them. आपको यहाँ पे जो लेटर्स दिए गए हैं उससे स्टार्टिंग होने वाले वर्ड्स लिखने हैं. ओके. के से स्टार्ट होने वाले वर्ड लिखेंगे. काइट, किटन, कंगारू. पी से पैरट, पिजन, पिंक. जे से जंगल, जग, जैकाल. टी से टाइगर, टोमेटो, टिकट. एम से मंकी, मैन, मैंगो. ओके. Next is it is your friend's birthday. You are presenting a bunch of balloons to her to decorate in her party. These balloons are your friendship balloons. Choose a name for each from the box and color them. हाँ, आपके दोस्त का बर्थडे है और आपको बंच ऑफ बलून यानी कि पूरे बंच देने, एक साथ इकट्ठा करके आपको बलून्स देने हैं उसको डेकोरेट करने के लिए, पार्टी के लिए. ठीक है. तो आपको ये फ्रेंडशिप बलून्स देने हैं और ये उसके नेम लिखने हैं. ठीक है. यहाँ पे बॉक्स बनी हुई है, देखो ये बॉक्स दिख रही है, नेम दिख रहे हैं. इसमें से आपको ये नेम लिखने हैं. चूज ए नेम फॉर ईच फ्रॉम द बॉक्स. एक एक नेम देने हैं इनमें से. एंड कलर देम, और ये सारे बलून्स को कलर करने हैं. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर दिया है ना यहाँ, फर्स्ट, सेकंड. तो जैसे जैसे बॉक्स में नेम दिए गए हैं वैसे वैसे कैरिंग लिखा है. तो ये फर्स्ट नंबर पे हमने कैरिंग लिख दिए. फिर सेकंड नंबर पर शेयरिंग है, तो सेकंड नंबर पे हमने शेयरिंग लिख दिए. थर्ड नंबर पे काइंड है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे काइंड लिख दिए. फोर्थ नंबर पे फ्रेंडली है, तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे फ्रेंडली लिख दिए. हेल्पफुल, तो यहाँ पे हेल्पफुल लिख दिए 5 नंबर पे. फॉरगिविंग, तो यहाँ पे फॉरगिविंग 6 नंबर पे लिख दिया. और 7 नंबर पे ट्रूथफुल है, तो 7 नंबर पे यहाँ पे ट्रूथफुल लिख दिए. ठीक है. ऐसे आपको ये लिखने हैं और आपको ये फ्रेंडशिप बलून्स बनाने हैं. ठीक है. और कलर कर लेना है इसमें. ओके. Here our chapter has completed. Goodbye students.